और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। उनके कैबिनेट के मंत्री उनके साथ है। दरअसल आज एक बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले रामलला के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार ही पहुंची अयोध्या में। और ये ऐसा पहली बार है जब अयोध्या में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। दरअसल पूरी की पूरी सरकार दिखाई दे रही है आपको। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके बगल में बैठे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिखाई दे रहे हैं आपको। तमाम कैबिनेट मंत्री भी दिखाई दे रहे हैं आपको। दरअसल ये जो कार्यक्रम है दीपोत्सव के पहले कैबिनेट की बैठक का, ऐसा पहली बार हो रहा है जब अयोध्या में कैबिनेट की जा रही है। और इसी के जरिए कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी देने के साथ साथ बड़ा संदेश देने का प्रयास अयोध्या से पूरे देश के लिए। एक स्पेशल बस में सवार होकर सभी लोग अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, जहां हनुमान जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे। ये मौका खास है क्योंकि दीपोत्सव का मौका है। इस बार टारगेट है कि 21 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएं। हर साल एक नया टारगेट सेट किया जाता है और इस बार जब 21 लाख दीपों से राम की पैड़ी जगमगाएगी तो अगले साल के लिए तैयारी होगी फिर से कि अगले साल किस तरीके से एक नया रिकॉर्ड तैयार किया जाए। वहां पर राम की पैड़ी पर भी तैयारियां खास हैं। तमाम वॉलेंटियर्स इकट्ठे हो चुके हैं जो इस वक्त दीपों को वहां सजा रहे हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं अपने कैबिनेट के साथ, जो अयोध्या के विकास पर फोकस करने वाले हैं। इस कैबिनेट की बैठक में अयोध्या पर और कैसे फोकस किया जाए, अयोध्या को वर्ल्ड लेवल पर और कैसे उसकी अलग पहचान बनाई जाए, उसको लेकर यह बातचीत होनी और बड़ी सौगातें भी अयोध्या को इस बैठक के बाद मिल सकती हैं। तो 24,000 वॉलेंटियर 27 लाख दियों को इस बार जगमग करेंगे अयोध्या में। दरअसल ये टारगेट दिया गया इस बार। और आपको याद भी होगा किस तरीके से जब अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी तो 1.25 लाख दियों से शुरुआत इसकी हुई थी। इसके बाद धीरे धीरे जो काफिला है, जो कारवा है, दियों का बढ़ाया गया और आज 27 लाख का टारगेट दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कैबिनेट की बैठक से पहले तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स के साथ हनुमानगढ़ी जाएंगे। ये परंपरा भी रही है, भगवान राम के दर्शन करने से पहले भगवान हनुमानगढ़ी जरूर जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि कहा भी जाता है कि बजरंगबली की परमिशन लेकर के ही आप भगवान राम के पास जाते हैं। ये भगवान हनुमान को भी आशीर्वाद मिला था कि अगर किसी को दर्शन करना है भगवान राम के तो पहले वो हनुमान जी से परमिशन लेगा। और इस परंपरा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निभाते चले आए हैं। सरकार बनने के बाद से आपने देखा होगा कि 7 साल होने को आ गए। ये 7वां साल है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और हर साल दीपों की रौनक बढ़ने के साथ साथ इसका जो ग्रैंड सेलिब्रेशन देखा है हमने, आपको याद होगा पिछले साल पीएम मोदी भी इस दीपोत्सव का हिस्सा बने थे और हर बार इसको ज्यादा ग्रैंड करने का प्रयास किया गया सरकार की ओर से। इस बार प्रयास यह दरअसल की कैबिनेट की मीटिंग के जरिए तमाम अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जाए ताकि अयोध्या के विकास को एक नया आयाम मिल सके। अनामिका, क्षेत्र से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी है। ग्राउंड ऑपरेशन में अब तक 34 इजरायली सैनिकों की मौत हो चुकी है। 34 इजरायली सैनिकों की मौत हुई, यानी कि इजराइल को भी नुकसान लगातार हो रहा है। सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान इजराइल की सेना की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हमास को किया जाए और वो कोशिशें दिख भी रही हैं। गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। और अब सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पे, जहां पे हमारे साथ जुड़ गए हमारे 2 सहयोगी सलोनी और अमित, जो लगातार वहां से ग्राउंड की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। बहुत मुश्किल है उस दौर में रिपोर्टिंग करना सलोनी, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है बताने के लिए काफी कि भले 34 दिन हो चुके हो लेकिन युद्ध विराम जैसी कोई तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। युद्ध विराम जैसी अनामिका तस्वीर तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन एक चीज हमने देखी, नेतन्याहू का जो अब तक का स्टेटमेंट है उसमें थोड़ा बदलाव हमने देखा है। अब नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि जब तक जो होस्टेजेस हैं, जो बंधक हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा तब तक युद्ध खत्म नहीं होगा। इससे पहले वो ये कह रहे थे कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाएगा तब तक युद्ध नहीं खत्म होगा। तो ये थोड़ा स्टेटमेंट में चेंज है। क्या ये कोई स्ट्रैटेजी है, ये अभी सवाल है, लेकिन फिलहाल ये स्टेटमेंट में चेंज जरूर नजर आ रहा है। और जहां तक युद्ध की आप बात कर रही है, युद्ध लगातार एडवांस स्टेज में जाता नजर आ रहा है, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि टनल से, आपने खुद दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाई हैं जहां जो टनल नेटवर्क है इनका, उसे अब ध्वस्त करने का काम आईडीएफ तेजी से कर रही है। तो आप समझिए कि स्ट्रैटेजी के साथ जो गुरिल्ला टैक्टिक्स हैं उनको किस तरह से धराशायी करना है, कैसे उस पर एक्ट करना है, ये तमाम चीजें आईडीएफ सोच समझ कर रही है, प्लानिंग के तहत कर रही है। और अभी जो टनल्स हैं उनकी जो फहरिस्त है वो लंबी है, क्योंकि अब जानकारी ये भी मिल रही है कि टनल्स के अंदर तमाम चीजें, खाना, पानी, हर
चीज स्टोर करके रखी गई थी, यानी उसके अंदर छिपे रहने के लिए तैयारी हमास की तरफ से की गई। कल हमने जो हथियारों का जखीरा दिखाया वो सिर्फ सोचिए 50% हथियार है, क्योंकि 2500 आतंकवादी जब दोनों हाथों में AK-47 लेकर घुसते हैं इजराइल में तो किस तरह की तबाही मचाते हैं ये हमने देखा है। लेकिन वो अभी और भी हथियार उनके पास हैं, यही वजह कि अभी भी लगातार रेड अलर्ट्स आते रहते हैं, रॉकेट अटैक्स होते रहते हैं। अब तो UAV भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कल हमारे फोन पे जो अलर्ट आया उसमें UAV के इस्तेमाल का अलर्ट आया। तो आप समझिए अभी भी हमास के पास हथियार है और उन हथियारों के जरिए कोशिश कर रहे हैं वो कि किस तरह से इजराइल को जवाब दे। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स इक्विप्ड है तमाम मॉडर्न इक्विपमेंट से और उनके जरिए उनके जो टेरर नेटवर्क है उसको ध्वस्त करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारे सहयोगी अमित भी लगातार लेबनान बॉर्डर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमित, अभी वहां क्या अपडेट है? देखिए सलोनी, ये दो अहम बातें हैं, दो बड़ी खबरें निकल कर आई हैं। पहली ये कि कल रात को